मॉर्निंग नॉर्वे, गुड मॉर्निंग स्वीडन, गुड मॉर्निंग हॉलैंड, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया के जो एक यूरोपियन यूनियन है उनको मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज जो बहुत ही अहम चीज़ मैं लेके आया हूँ ना, आप सबके लिए एक सरप्राइजिंग भी होगा, अमेजिंग भी होगा। और वो जो करप्शन के किंग है, जो करप्शन के ब्लैक मांबा है, वो उनकी हमने सारी करप्शन पकड़ ली है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज अवाम के लिए, एफजीए के लोगों के लिए, पूरी दुनिया फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान और फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया में जो असेंबली ऑफ गॉड है और जितने भी इससे कंसर्न अदारे हैं, स्पेशली नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, इनके लिए। और फिर ख़ास आज मैं ये भी तवक्को कर रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि लो जी परवेज़ रोशन जी प्रूफ नहीं दिखाता। भाई मैंने कहा, जब मैंने प्रूफ दिखाने शुरू कर दिए, मैं कहता रहता हूँ, तो ये बहुत ऊपर नीचे काम हो जाएगा। ये बात आप समझ लें, दुनिया ही बदल जाएगी। आपको उन चेहरों से समझ आ जाएगी, आप उन चेहरों पे थूकेंगे जिनको आप बड़े बड़े एक बुत बना के बैठे हुए हैं कि जी पता नहीं ये कितने बड़े रूहानी बुत हैं। वो तो शैतानी बुत हैं। और ये करप्शन इन्होंने किस तरह किया है, खुदा के नाम पे किस तरह लूटा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो मैं लेके आया हूँ ना करप्शन के सबूत सारे, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा भी, और आप इसे ध्यान से सुनिए, देखिए जो मैं कुछ आज कह रहा हूँ। और दूसरी, मैं ये भी एक चाह रहा हूँ कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, वो फौरी तौर पे सो मोटो ले लेते हैं। हर बंदे की बात सुन रहे हैं मुसलमानों की, लेकिन जो पाकिस्तान यानी कि अक्सरीती, वो जो मुसलमान अक्सरीती हैं, तो जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। मैं आज ये भी सवाल उठा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ उनसे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से और हाई कोर्ट अतरम नीला साहब से भी, कि क्या कभी आपने अकलीतों के ऊपर कोई रात 12 बजे कोई अदालत खोली है? अकलीतों के किसी मसले पर आपने कभी सो मोटो लिया है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं? उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है? तो आखिर ये क्या मामला है? आप कौन से इंसाफ के ऊपर बैठे हुए हैं? कौन सी आपने वो पट्टी बांधी हुई है आंखों के ऊपर जो आपको वो नज़र नहीं आते लोग? और ये जो एक करप्शन का बेताज बादशाह है, ये ताज के बगैर, ये वैसे तो अपना ज़हनी तौर उन्होंने रखा ही हुआ है ना कि डिफेंस में गार, नारकली में लूट, जो बाइबल सोसाइटी है उसमें लूट मार, फुल गॉस्पेल, सब कुछ ही खा पी लिया, तबाह बर्बाद कर दिया। और वो सबूत मैं आपको आज पेश कर रहा हूँ। मैंने आपसे वादा किया था, आप स्क्रीन पे भी इसको देखेंगे और वो देखेंगे कि जो चेयरमैन एफजीए का सदीक एम साबर, जिसे मुर्गी चोर भी कहते हैं, और वो दूसरा जो सलामत है, वो भी आप देखेंगे। वो जो खजांची है, उसने कैसे कैसे घर बनाए, वो वहीं रहा है अंदर ही। वो जो इंस्टीट्यूट है ना आपका ये एजुकेशन का, वे जो उस एफजीए का जो हेडक्वार्टर भी है, वहीं रह रहा है। लेकिन बाहर उसने कितनी दौलत, कितने घर बनाए हैं, क्या किया, कहाँ कहाँ उसकी दौलत पड़ी है, चूँकि वो ट्रेडर है, खजांची है। तो आइए हम देखते हैं इन्होंने क्या। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मुझे तो याद रहता है, आपको भी नहीं बोलना चाहिए, जो नए आए हैं इस चैनल पे DGA BKK 2020 पर, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको सलाम भी पेश करता है कि आप मुझे सुनते हैं, आप मेरी बात पे ध्यान देते हैं, गौर करते हैं कि मसीही लोगों के साथ, मसीही कलीसियाओं के साथ, और ख़ास तौर पे ये जो FGA की कलीसियाएँ हैं, इनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या इनके वसाइल को किस तरह लूटा जा रहा है। अभी हम आज बात करेंगे सिर्फ ये हेडक्वार्टर की, ये लाहौर लियाकत कैसर की, सदीक साबर की, और ये तो दो बेचारे नाम, एक उनके वो हथियारे हैं ना, हथियारे समझ गए आप ना, ये सदीक मुर्गी चोर भी, सदीक साबर, और वो जो है काशिफ उस तरह फैसलाबादी, और ये जो सलामत है सिर्फ सैन वाली मशीन, सब जानता है वो कहाँ कहाँ से पैसा आता है। और ये भी बता दूँ कि मैं परवेज़ रोशन, जो आपको एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है, वो वहाँ तक पहुँच चुका है कि जहाँ से इन्हें ये फंड रिलीज़ होते हैं। ये मैं ओपन बात, हम तो अवाम के लिए कर रहे हैं भाई, मसीही कलीसियाओं के लिए कर रहे हैं। और ये देखें इन्होंने कहाँ कहाँ गफले की, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, वो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। और कि इनके पादरी साहबान जो हैं बेचारे, वो दवाई के लिए जैसा कि पादरी इनका एक राही है, तो डेविड राय साहब हैं सांगला हिल के, वो दवाइयों के लिए तरस रहे हैं।
उसके बाप ने भी एफजीए की सारी उम्र खिदमत की, उसने भी, और उसके बच्चे भी बेचारे बैठे हुए हैं, और उसका वो ब्रेन हैमरेज का मरीज़ है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, मेडिसिन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये क्या घपले कर रहे हैं, ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं, ये कैसे करप्शन के बेताज बादशाह बने हुए हैं, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने, ये देख लें जी, जो भी ये कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, अमेरिका में हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भी फुल गॉस्पेल के ये ब्रांचेज हैं या इनके ऑफिस हैं जहाँ से ये ऑपरेट होता है सिस्टम, ये नॉर्वे हो, स्वीडन हो, हॉलैंड हो, बेल्जियम हो, बेल्जियम में तो खैर नहीं इतना बड़ा, लेकिन जहाँ जहाँ भी, ये देखें, मैं ये कैमरा मैन आपको स्क्रीन पे भी दिखाएगा कि ये इन्होंने कितना घपला किया। और ये शुरू होता है जी, अभी हम आपको जो दिखाएंगे वो शुरू करेंगे हम 17 से, 2017 से 2018 तक। फिर आपको हम दिखाएंगे कि किस कंपनी ने ये सारा इनका ऑडिट किया और उस कंपनी ने फिर कितने पैसे लेके, उन्होंने अपने ऊपर तो नहीं लिया, लेकिन इनको क्लियर कर दिया जी ये हमारा काम नहीं है, ये इनकी असम्बली ने, जो इनकी जनरल असम्बली है, उसने ये जी पास कर दिया है। जो ये तो सिर्फ एक छोटा सा पीनट है, पीस ऑफ पीनट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो बड़े डॉलरों की, पाउंडों की, जो इनकी यूरो की, जो इनके, वो तो अभी आएंगे, आगे सीरीज चलेंगी ना, वो तो आपको दिखाएंगे। तो उसमें जी ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2017 से 2018 तक, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे और आप हासिल भी कर सकते हैं ये कॉपी। तो ये जनाब इन्होंने जो दिखाया वो जी क्या इन्होंने घपला किया, ये है जी ईयर कौन सा, ये जी फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट, ईयर कौन सा है, 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2018, राइट सर। ये रकम जो मैं बता रहा हूँ ये पाक रुपीज़ में है। अब ये क्या धोखा दे रहे हैं, ये लेते डॉलरों में है, पाउंडों में है, यूरो में है, डिफरेंट, लेकिन जो बड़ी इनको अमाउंट मिलती वो यूरो में मिलती, स्वीडन, नॉर्वे और अमेरिका। ये फिर आप ये शुरू हो गया, ये कहाँ तक ख़त्म होता है, ये अब आप चलते जाइए, देखते जाइए क्या करप्शन, और फिर हुकूमतें इस पर क्या एक्शन लेती हैं, ये चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नैब इस पर क्या करती है। वो तो खैर करप्ट हैं सारे, उनसे तवक्को तो नहीं है, लेकिन चलिए एक सिस्टम है, वहाँ तो जाएंगे। तो ये जनाब आपको बता दें, ये है साल 2017 टू जून 30 जून 2018। तो जी ये पाक रुपीज़ में इनकम मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले लिखा है जी कि जो इनके पास बैंक के पास स्टेटमेंट, इन्होंने वो स्टेटमेंट उस हिसाब से वो जो चला रहे हैं ना, इन्होंने लिखा है जी कि वो जो इनके पास बैलेंस था वो उस साल का वो था 7,52,08,711, ये इनका बैंक बैलेंस इनका बचा था पिछला। और फिर इन्होंने कहा जी कि जो वहाँ पे उसमें जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से जो इनको पैसे आए, अब कौन सी मिनिस्ट्रीज कर रहे हैं ये तो अब खुदा ही जाने, वो 2,43,01,589 रुपीज़, ये पाक रुपीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से सारी तफसील लिखी हुई है, जो जिस बंदे को भी चाहिए वो कापी ले सकता है, हमसे भी कापी ले सकता है। और वो जो अदारा है, वो जो एक अकाउंटेंट जो होता है ना जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो कंपनी है तबस्सुम सलीम एंड कंपनी लाहौर की है, आप इनको पूछ सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं और तमाम इनकी चीज़ें वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। चूँकि वो पेमेंट पैसे लेती हैं इसलिए वो काम करती हैं, वो एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये मर्ज़ी अपनी ही करते हैं, ये बता दूं। लेकिन वो अपने ऊपर नहीं बात लेते, वो घुमा फिरा के लफ्ज़ों की जंग करके चक्कर चला देते हैं। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें शो की हैं जी, इन्होंने कहा जी कहाँ कहाँ से हमें पैसे, इन्होंने ये नहीं कहीं लिखा कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ये किन ममालिक से ये पैसे आते हैं, इनको इन्होंने कभी नहीं लिखा। ये आप बात आप अपने ज़हन में रखनी है आपने। और फिर इन्होंने क्या किया जी, एक लिख के ये हिसाब किताब सारा लफ्ज़ों की जंग करके इन्होंने एंड किया जी, ये 7,13,663 ये इन्होंने इस तरह घुमाए हैं, रकमें घुमा के लिखते जाते हैं। फिर इन्होंने कहा जी जी हमारे पास जो प्रॉफिट है खाली वो है जी 5,46,400, मैं
डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहा हूँ, जिसको चाहिए वो कंप्लीट पढ़े, और इनकी ये करप्शन अब पकड़ी जा चुकी है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि ये लंबी ना हो, वीडियो वीलॉग लंबा ना हो, आप उलझे ना रहें रकमों की, ये जो रकमों के चक्कर होते हैं जो गवर्नमेंट में भी देती हैं और ये भी देते हैं लोग, ये भी आपको बता दूं। इसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमने क्या क्या खर्च कहाँ, वो उन्होंने लिखा है जी कहाँ कहाँ से हमें डोनेशन आती है जी। उन्होंने लिखा है जी कि जो हमें लोकल डोनेशन आई है वो 10 करोड़ रुपए की आई, वो 10 करोड़ 4,08,464 की उस साल में, एक साल में। अब ये अंदाज़ा कर लें कि ये कहाँ तक इनका चक्कर चला हुआ है। और फिर कहते हैं जी हमने कहाँ पे ये पैसे लगाए हैं। इन्होंने एक छोटा सा एक खर्च जो किया है, डिसबर्समेंट जो इसे कहते हैं ना, वो फॉर स्टूडेंट एंड पास्टर्स, वो कहते हैं जी उनके लिए हमने कितने पैसे दिए। आप अंदाज़ा करें, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि यार ये वो तो बेचारे दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, वो तो अपने, इनके पास तो कोई अच्छा कैफेटेरिया नहीं है, इनके पास तो कोई हॉस्टल नहीं है जहाँ बच्चे बेचारे अच्छे खाना खा सके, जो खुदा की तालीम सीखते हैं। इनके कॉलेजों में जिनको जिसका नाम कभी कॉलेज कर देते हैं, कभी यूनिवर्सिटी कर देते हैं, कभी थियोलॉजी कर देते हैं, कभी सेमिनरी कर देते हैं। ये एक अलग फ्रॉड, इस पर मैं फिर बताऊंगा आपको। और ये कहते हैं जी सपोर्ट टू पास्टर्स एंड स्टूडेंट्स, वो कितनी है जी, वो कह रहे हैं जी ये है जी 24,03,357, 24 लाख। यार ये अंदाज़ा करें स्टूडेंट्स की, कि उनको किताबें लेके देते हो, उनको खाने को देते हो एक साल की। अब ये अंदाज़ा कर लें। और ये आप दुरुस्त भी पढ़ सकते हैं, जो अगर मेरी कोई गलती हो तो आप वो कॉपी ले सकते हैं, वहाँ कौन, ये पाक रुपीज़ में चूँकि लिखा है तो वो ज़्यादा समझ, शायद कोई गलती होगी हो। फिर कहते हैं जी स्पोर्ट्स फॉर वेलफेयर, वो भी इन्होंने लिखा है जी, वो भी करोड़ों में है, लाखों में है। और टेक्निकल मटीरियल, ये भी इन्होंने लिखा है जी कि ये 1,82,212 का सिर्फ इन्होंने ये मटेरियल लिया है, टेक्निकल मटेरियल जो है। फिर जनाब इन्होंने लिखा है कि गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये इन्होंने लिखे हैं जी 2,25,01,093। ये भी दिन को लिखा जी कितना हमारे पास ये खर्च होता है। फिर लिखा जी प्रिंटिंग का, इन्होंने लिखा है जी 9,30,675। पता नहीं ये किताबें छाप के देते हैं जो स्टूडेंटों को, वो तो कुछ 100, 200, 300 होगा। अब बाकी क्या है, अब आप ये समझते जाएं कहाँ कहाँ ये इन्होंने करप्शन किया है। फिर कहता है जी रिलीजियस गैदरिंग फंक्शंस, उस पर वो कहते हैं जी 3 करोड़ रुपया लगा है जी, 3,06,47,402 रुपये। ये आप पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। जो अभी बड़े आते हैं ना वो तो, और जब ये पंडोरा बक्स खुलने वाला है ना, आप हैरान हो जाएंगे कि वो क्या इन्होंने किया है। फिर जी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसेस, यहाँ वो ये लफ्ज़ लिख रहा है। ये जी कौन सी वेलफेयर कर रहे हैं जी, अदारा तो आपको कुछ चल ही नहीं रहा। वेलफेयर का कोई भी अदारा नहीं चल रहा फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान का। अब टंडोवाला यार की भी बात करेंगे, रहीम यार हाँ की बात करेंगे, मुल्तान की करेंगे, हैदराबाद की करेंगे, ये सांगला अली की करेंगे, मुल्तान की, जहाँ जहाँ भी करें बताएं कौन सा चल रहा है। ये यमुनाबाद का जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी क्या सूरत हाल है, ये तो अभी आएंगी बातें सब ना, समझ आ जाएगी आपको। फिर ये कहते हैं जी कि ट्रैवलिंग और ये जो व्हीकल रनिंग एंड यानी मेंटेनेंस जिन्होंने किया है, ये भी जनाब लाखों में है, जो 9,80,411 रुपये। फिर जनाब वेलफेयर प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी 2 करोड़ के करीब, 2,03,87,000, ये डबल उन्होंने लिख दिया 2 बार। और फिर जी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये इन्होंने कौन सी कंस्ट्रक्शन की है, कौन से चर्च बनाए हैं, कौन से ये वेलफेयर का काम किया है, कितने नए हॉस्टल बनाए हैं, क्या फैसलाबाद का हॉस्टल उसको भी बार बार कंस्ट्रक्शन उसकी किए जा रहे हैं। तो वो ये जो 9,06,10,978 रुपये। अब ये बात आपने याद रखनी और इनसे कभी पूछ ही लो कि यार ये रकम इतनी बोल रहा है, बंदा कह रहा है, ये उसका प्रूफ है, ये क्या वाकई आपने कुछ किया है इसका। फिर जनाब इन्होंने कहा जी कि जो इनके पास टोटल, इन्होंने कहा जी खर्च जो हुए हैं, वो इनके पास जो आए थे वो आया था जी 71 करोड़ के करीब इनके पास पैसे आते हैं जी, ठीक है जी। और ये दुरुस्त भी हो सकता है, ये 71 लाख भी इन्होंने शो किया है, लेकिन ये 71 लाख तो ये 7 करोड़ 13,06,371, ये बात आप याद रखें, ठीक है जी। उसके बाद जनाब इन्होंने जो किया है ये सारा फ्रॉड, उसमें भी ये बैंक चार्जेस वो कहते हैं जो हमें
वो बैंक चार्जेस, वो बैंक कहते हैं हमसे चार्जेस ले रहे हैं, वो तो प्रॉफिट देते हैं, तो ये चार्जेस कह रहे हैं जी। फिर लीगल एक्सपेंसेस, ये इन्होंने जो कहा है जी कि जी वो कोई 4 लाख नहीं सॉरी 4,23,378, इसमें भी गड़बड़ा बहुत ज़्यादा। फिर स्टाफ सैलरीज एंड अलाउंसेज, ये जनाब कोई 74,27,015 रुपये। ये आप अंदाज़ा करें यार, जो तो उनको तनख्वाहें देते नहीं है ये पादरी साहबान को। और फिर प्रोफेशनल चार्जेस, अब ये नहीं पता कि ये प्रोफेशनल चार्जेस क्या हैं, ये जी 10,000 रुपये हैं। और जो ये कवर नहीं कर सके, जो उन्होंने लिखा है अमाउंट रिटर्न ऑफ ड्यू टू लेक ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सके उस कंपनी को। जो भी इन्होंने करोड़ों को ये फ्रॉड किए हैं, अभी तो ये करोड़ों रुपयों में आए हैं, अभी जो डॉलरों में आएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, और आप कंफर्म करें कहाँ सच है कहाँ झूठ है। ये आपका काम है। और यार आवाम का पैसा है, लोगों के लिए सियाओं का पैसा है, वो क्यों नहीं तुम हासिल करते? तुम उस पर अपना हक क्यों नहीं समझते जो तुम्हारे नाम से लिया जाता है? समझ नहीं आती कि मसीह कौम कितनी डरपोक और कितनी बुज़दिल हो चुकी है, इनके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। और यहाँ इन्होंने घपला किया, जो कंपनी ने लिखा है, उससे वो जो चार्टर्ड कंपनी है उन्होंने लिखा है जी 67 लाख रुपए इन्होंने इस रकम से, बल्कि ये तो बहुत बड़ा होना चाहिए था ना, ये करोड़ों में 7 करोड़ का भी अगर हो तो फिर अंदाज़ा करें कितना इन्होंने घपला किया है। वो 67 लाख का 7 करोड़, लेकिन वो तो दिया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया लोगों को, स्टूडेंटों को। एक तो कॉलेज है इनके पास, ये उसको कभी थियोलॉजी सेमिनरी कह देते हैं, कभी कॉलेज कह देते हैं, और कौन से हैं? आगे चले तो ये उसके बाद आता है जी, ये इन्होंने साइन किए हुए हैं जनाब चेयरमैन साहब ने, वो भाई साहब जो मुर्गी चोर हैं सदीक साबर साहब, और वो जो भाई खजांची हैं ट्रेजरर FGA के भाई सलामत साहब। भाई सलामत साहब आप ख्याल करें यार, सोचें। तो ये है वो पेपर, और वो जो दूसरा आगे चल के हम देखते हैं जी। अब आ जाता है जी 18 तक मैंने आपको दिखाया था, अब आपको दिखा रहा हूँ जी फुल गॉस्पल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, जो उसकी रसीद है डिसबर्समेंट अकाउंट ईयर 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020। ये भाईजान ये सब कुछ है, ये आप ले सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा उसमें व्लॉग में, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये भी पाक रुपीज़ में उसने कहा जी कि ये पाक रुपीज़ में। उसने कहा जी हमारे पास जो बैलेंस था, बैंक बैलेंस, वो उसने लिखा है जी 13 करोड़ 22,01,649 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपये। फिर वो कहता है कि जी फिर जो कैश, उन्होंने कहा जी बैलेंस कैश रिसीव, यानी कि जो उनके पास रसीदें अवेलेबल हैं वो। फिर उसने कहा जी लाइबिलिटीज़, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज़ थी वो हमने वो, भाई जब तुमने लाइबिलिटीज़ कौन छोड़ी, इतने पैसों के बाद बावजूद भी तुम लाइबिलिटीज़ छोड़ रहे हो, कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी जो तुमने करना, इतने रुपयों के बावजूद भी। और फिर वो कहता है जी उसने ऐड की हैं बहुत सी चीज़ें कि जी फॉरेन डोनेशन थ्रू रेमिटेंस, कि जी हमें जो मतलब पैसे मिले हैं बाहर से, नॉर्वे से, स्वीडन से, वो है जी 85 लाख 4,0345। ये वो कहते हैं जी हमें बाहर से 85 लाख, काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी रकम है ये। और फिर फॉरेन करेंसी डोनेशन इन पाकिस्तान, यानी जो फॉरेन करेंसी जो एम्बेसियाँ देती हैं, कोई लोग देते हैं जो चर्च को प्यार करने वाले हैं, जो फॉरनर्स हैं जो आते हैं, यानी लोकल, वो कहते हैं लोकल, उन्होंने लिखा है फॉरेन करेंसी डोनेशन इन पाकिस्तान, यानी कोई बंदा आया नॉर्वे से और उसने आकर दस्ती पैसे दे दिए, ये उसको कह रहे हैं जी। वो है जी 4,02,838, ये उसने लिखा जी, वो ये इस तरह के जो उन्होंने बताए हैं पैसे। फिर उसने कहा जी कि सेल प्रोसीड ऑफ प्रॉपर्टी, वो जो सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टियाँ जनाब, कौन सी, बिशाम वाली, टंडुवाला यार की, सुल्तानाबाद की, मुल्तान की, फैसलाबाद की जो सेल, उसकी प्रोसीडिंग पे भी, और जो पैसा आया वो नहीं लिखा उन्होंने, आया कितना प्रोसीड पे लग गया पैसा। ये सांगला हिल पे जैसे उन्होंने 2-3 पर्चे करा दिए लोगों पे, इस तरह वो करते हैं ना जी। इस पे उसने लिखा है। फिर उसने लिखा जी जो लोकल हमें जो बेची पैसे वो भी आ गए, और जो ऊपर लगाए वो तो अभी आगे जाके वो बताएगा। वो कहता है जी कि लोकल डोनेशन एंड हेल्प, फिर जो लोकल डोनेशन हुई वो कितनी,
वो कहता है जी 11,04,078। उसके बाद जी वो कहता है जी बैंक प्रॉफिट, ये हुआ जी इनको 4,79,509, ये उनको प्रॉफिट मिला है। फिर वो कहता है जी कि लेस हो गया जी, फिर अब डिसबर्समेंट होगी जी फॉर स्टूडेंट्स एंड पास्टर्स। फिर उसने लिखा जी एक लंबी चौड़ी रकम लिखी। वो बेचारे स्टूडेंटों को अच्छा पानी नहीं देते कि साफ़ पानी पीने को, उनके पास तो बैग नहीं है, उनके पास तो लैपटॉप नहीं है, उनके पास तो वो कनेक्शन के पैसे नहीं होते। जिन स्टूडेंट के नाम पे ये ले रहे हैं पैसा, और अभी इसने कितना लिखा है जी, वो है जी 38,05,069 रुपीज़, ये इसने इसको शो किया। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है, यहाँ भी बहुत बड़ा घपला है, ये भी आपको बता दूँ। वो कहता है जी सपोर्ट फॉर वेलफेयर, कौन सी सपोर्ट जनाब, इस पे भी बहुत बड़ा घपला, ये रकम लिखी हुई है, ये आप उधर हासिल कर सकते हैं कापी। फिर गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये देखे जनाब, ये है कोई 23 लाख का, 23,74,514 ये टेलीफोन के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ये। फिर प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टिंग, रिलीजियस मटेरियल, ये जनाब इन्होंने जो भेजे हैं वो है जनाब 37 लाख जनाब 5,702। रिलीजियस गैदरिंग फंक्शंस, उन्होंने फिर मजहबी कहता है जी कन्वेंशनें कराई होंगी, यही होगा ना, रिलीजियस गैदरिंग की है, गेट टुगेदर किया, लोगों को इकट्ठा किया है, ये सारा जनाब उस पर जनाब उन्होंने लिखा है। और ये है जी रकम कोई 23,64,268 रुपीज़ जो इन्होंने कन्वेंशन की है। और फिर जी ट्रैवलिंग, अब ट्रैवलिंग उन्होंने कहाँ कहाँ की है, ये इन्होंने लिख जी व्हीकल्स रनिंग, ये जो गाड़ियों के खर्चे होते हैं जनाब, पजेरों के खर्चे, बड़े बड़े जो इनके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उनके खर्चे, यही गिने होंगे। वो है जी कोई 16,77,508। फिर जनाब इन्होंने कहा जी कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्डिंग की और गाड़ियों की मरम्मत की है, ये जनाब एक 44,91,161, 44 लाख, और नई ले लेते गाड़ियाँ यार। वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसेस, अब ये वेलफेयर के पता नहीं कहाँ चला रहे हैं, ये है जी 16,88,791। और फिर जनाब इन्होंने कहा जी रिलीफ फॉर पुअर, इन्होंने कहा जी हमने रिलीफ दिया है, कितना दिया है जी, वो इन्होंने रिलीफ दिया है जी 11,78,03,045, ये रिलीफ दिया है लोगों को। ओ खुदारा, खुदा का खौफ यार, खाओ, इतना बड़ा रिलीफ दे दिया तो लोग रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं, गटरों में मर रहे हैं, उनके घरों के किराए नहीं है, बच्चों के पास स्कूलों की फीसें नहीं है, और ये तुमने ये लिख दिया जी मैंने ये रिलीफ दिया। और ये भाई ये रिपोर्ट है सारी, ये मेरे ऊपर कोई ना जाए, ये मेरे पास है, मैंने कंपनी का नाम बता दिया है, तबस्सम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये उनका एड्रेस सब कुछ है, उनसे फ़ोन करें, ये कापी भी चाहे ले सकता है बंदा, और इसके ऊपर साइन है चेयरमैन साहब के भी और जनाब सलामत साहब के जो खजांची साहब हैं उनके भी, बात याद रखें। आगे जनाब रिलीफ फॉर पुअर, इतना बड़ा रिलीफ। और फिर बैंक चार्जेस, ये भी जनाब इन्होंने लिखे हुए चार्जेस, आप बैंक इनसे कोई कौन सी, ये किसी को पैसे भेजते हैं तो उस पर शायद वो पैसे कटते हैं या क्या होता है। फिर जनाब वो भी इनका, वो यहाँ इन्होंने कहा जी 9,15,804, ये इनके सिर्फ चार्जेस हैं जो लोगों को पैसे भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं अब ये खुदा जाने। फिर आगे आ जाए जी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अभी तो पहले तो पादरियों की बात थी ना जी कि उनको सपोर्ट करते हैं, पास्टर्स को, स्टूडेंट्स को इतने पैसे जनाब। तो आगे अब आ गया जनाब ये इनको वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सैलरियाँ देते हैं। तो ये है जी 95,19,056 रुपीज़ एक साल के, 95 लाख रुपया ये उनको देते हैं सैलरियाँ, जो ये शो करते हैं स्टाफ अलाउंस, स्टाफ सैलरीज एंड अलाउंसेस। और फिर लीगल एंड प्रोफेशनल, वो है जनाब कोई 4,92,960। और यहाँ घपला कितना पकड़ा गया इनका, इन्होंने जो सारी करोड़ों में ली, 85 करोड़, 85 लाख, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो इसमें घपला इनका आ गया जी
लाख रुपए का इन्होंने, भाई वो कागज़ों में है, लफ्ज़ों में है तो सारा ही घपला, वो जो लफ्ज़ों की जंग लड़ते हैं हिंसों की वो। और फिर वो कहते हैं जी अमाउंट रिटर्न ऑफ ड्यू टू लेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, और ये कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, इन्होंने रकमें डाल दी हैं। ये कौन कह रहा है? वो कंपनी कह रही है, चार्टर्ड कंपनी कह रही है। ये अब आपका काम है यार, आप मसीही हो, खुदा के लोग हो, और जो उसे तो मैं कहता हूँ कुछ जीने का हक ही नहीं है, जो बंदा अपना हक भी ना ले सके, वो हक मांग रहा, वो उसने किसी और से क्या लेना है। और फिर ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये भी मेरे पास है, ये बहुत लंबा हो गया मेरा वीलॉग, तो मैं चाहता हूँ मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊँ। और ये है, मैंने जैसे आपका 17 का, वो मैंने आपको दिखाया 18 का और 19-20 का, ये 3 मैंने आपको जो दिखाए हैं। इसके बाद आप देख लें कोई गुंजाइश बचती है तो इनको छोड़ दिया जाए, कोई भी गुंजाइश बचती है। और अगर आप समझते हैं कि इन्होंने मसीही मज़हब के साथ, मसीही फेथ के साथ, यार एक खादम को तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए ना, एक जो पासबान है, जो खुदा ने उसकी तारीफ़ें लिखी हैं, जो उसमें खूबियाँ होनी चाहिए, बस झूठ ना बोलता हो, किसी से फरेबकारी ना करे, धोखेबाज ना हो, मकार ना हो, फरेबकार ना हो, तो आप देख लें इनमें अगर एक भी खूबी है तो इनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन अगर इनमें एक भी नहीं है, ये करप्ट है, ये साबित है सब कुछ, अभी बहुत कुछ साबित होने जा रहा है। मैंने आपको कंपनी भी बता दी है, सब कुछ बता दिया। तबस्सुम सलीम एंड को जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इन्होंने लिखा भी है कि जनाब ये अपनी, इन्होंने कोई अपने ये सबूत नहीं दे सके एविडेंस, फिर भी इन्होंने चूँकि पैसे लिए स्टैंपें लगा दी, ठीक है। और ये आगे देख लें कि उन्होंने लिखा भी है कि हर जनाब इन्होंने, इनकी जनरल असम्बली ने इनको अप्रूव कर दिया है। ये भी मेरे पास कापी है, ये भी मेरा दिखाएगा आपको कैमरामैन। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, सबसे पहले तो जनाब मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जनाब आप भी कभी ये सो मोटो ले लिया करें। इतनी बड़ी करप्शन, इतनी बड़ी करप्शन दुनिया की, पाकिस्तान के अंदर किसी कोई और मिसाल मिलती है? अभी तो ये छोटी पाक रुपीज़ में आई है, जब ये यूरो डॉलरों में आनी है ना, यूरो डॉलरों में, और फिर ये कोरोना में जो वहाँ उनका है सिक्का उनका नॉर्वे का, उसमें, और ये हॉलैंड के, तो आपको समझ आ जाएगी इन्होंने क्या किया। और ये मैं कहता हूँ बिल्कुल अब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब, यार कभी कलीतों के ऊपर भी गौर करो कि ये तो बेचारे पहले मुसीबत ज़्यादा है, गुर्बत की था गराई की जो लाइन है ना, उससे नीचे सारे, कितनी बड़ी अक्सरियत उससे नीचे ज़िंदगी गुजारती है। ना उनके पास खाने को है, ना पीने को है, ना उनके पास सेहत की सहूलत है, उनके पास वो शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते। और उनको लोग जब ये कहते हैं ओ तुम बड़ा खूबसूरत हैं, आजा मुसल कलमा पढ़ ला, क्या करे, 1 सेकंड लगाते हैं। इसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो चुके हैं वो लोग। तो आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। ये थोड़ा सा कुछ लंबी बात चली गई मेरी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी। मेरे पास सब सबूत आ चुके हैं, अभी तो वो आएगा आपके सामने जो इन्होंने ये जो सब बेचा है ना, बड़ी ज़मीनें बेची हैं, 7 एकड़ बेच चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो कहा मेरे पास सब प्रूफ है, सारे के सारे पैकेट, वो सब चीज़ें मुझे मेरे दोस्तों ने, मेहरबानों ने पहुँचा दी हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं। तो आप ये अंदाज़ा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और ये जो फरेबकारी लूट मार कर रहे हैं, यार आप इनसे तो जान छुड़ा लो। कितनी गुर्बत ख़त्म हो सकती, कितने जो पढ़े लिखे लोग BA MA बेचारा, ना नौकरी मिलती है, ना कुछ होता है, ना उनकी इज्जतें, और उनकी जो औरतें हैं बेचारी, लड़कियां यंग, वो किस तरफ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, हर रोज़ ये क्या तमाशा होता है हम देखते हैं। लेकिन अगर इनको, सिर्फ इनको, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ ये FGA फुल गॉस्पेल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का जो एक चीफ स्पोक्स पर्सन है लियाकत कैसर, ये चेयरमैन जो बना हुआ है वो मुर्गी चोर सदीक साबर, काशिफ चांद उस्तरा, काशिफ फैसलाबादी उस्तरा और सलामत, इन भाई 4 बंदों को पकड़ लो तो मसीहत की जो गुर्बत है ना मसीह लोगों की, ये ख़त्म हो जाएगी।